नमस्कार दोस्तों, आइए डायरेक्ट सेलिंग को सुधारें के पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं, नेटवर्क बिजनेस करते हैं, तो आज का ये वीडियो, ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको अंत तक जरूर आपको देखना भी है और ध्यान से इसको सुनना भी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या डायरेक्ट सेलिंग कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी रन कर रहा है, उस व्यक्ति को, उस ऑनर को अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना अनिवार्य है, जरूरी है या नहीं? क्योंकि ये मिथ जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज की डेट में कुछ तथाकथित लीडर या कुछ तथाकथित मैनेजमेंट के द्वारा फैलाया जाता है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया जाता है मीटिंग ट्रेनिंग में कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई व्यक्ति चला रहा है और यदि उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, वो अपनी खुद की फैक्ट्री उसने नहीं लगा रखी है, तो वो जो कंपनी है वो लीगल काम नहीं कर रही है, वो कंपनी गलत है, वो कंपनी बेकार है। मैं सभी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ मैनेजमेंट और कुछ लीडर इस बात को बोलते हैं और हमारे जो भोले भाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। जिनकी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगी हुई है, वो भोले वाले डिस्ट्रीब्यूटर उनकी बातों में आके उस कंपनी को छोड़ के उनके साथ जुड़ जाते हैं और यही उनका उद्देश्य होता है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको देना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी बात बोलता है, अगर आपको कोई मैनेजमेंट या कोई लीडर ऐसी बात बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाने के लिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होना जरूरी है, तो मेरे हिसाब से या तो वो व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञानी है, या फिर वो व्यक्ति आपको गुमराह कर रहा है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को छोड़ के उनकी कंपनी में जुड़ जाए। वो आपको मिसगाइड कर रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ डाटा मैंने निकाला है जो आपके बीच में मैं शेयर करना चाहता हूं। थोड़ा सा ध्यान से इसको आप सुनिएगा। देखिए, इस डाटा में लिखा हुआ है बहुत सारे बड़े और प्रसिद्ध ब्रांड ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बल्कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं। इसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ऐसे ब्रांड प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को कंट्रोल करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को बनाने का, निर्माण करने का काम दूसरे लोगों से करवाते हैं। इनमें कुछ बड़ी बड़ी कंपनी है, उन लोगों को जरूर आप ये भेजिएगा। एप्पल, सभी ने आपने नाम सुना होगा, जिसका आईफोन, आईपैड, मैकबुक जैसे प्रोडक्ट हैं जो वो खुद नहीं बनाता है। यह काम वो दूसरी जो कंपनी है, जैसे फॉक्सकॉन करके कंपनी है, ऐसी कंपनियों से वो बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उनसे बनाता है। दूसरा एक बहुत बड़ा ब्रांड है नाइकी, आपने नाम सुना होगा नाइक का, जो अपने खुद के जो जूते हैं और कपड़े जो हैं वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, किसी और से बनवाते हैं। एडिडास अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके जूते आप पहनते भी होंगे या आपने देखा होगा, बहुत बड़ा ब्रांड है। ये भी अपने खुद के जो है प्रोडक्ट जो हैं, ये अपनी खुद की फैक्ट्री इन्होंने नहीं लगा रखी, अपनी खुद की फैक्ट्री के अंदर नहीं बनाते हैं। इसके बाद मैं चलता हूं हल्दीराम, बीकानेर, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। इनके भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ये खुद नहीं बनाते हैं, ये किसी और से बनवाते हैं। मामा अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो स्किन केयर के प्रोडक्ट के ऊपर काम करती हैं। ये भी अपने जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो थर्ड पार्टी से बनवाती हैं, जो थर्ड पार्टी जो प्रोडक्ट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं उनसे ही बनवाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वाओ, एक स्किन के साइंस का एक अलग से एक और बहुत शानदार एक प्रोडक्ट है। ये भी अपने जो प्रोडक्ट है, अधिकतर प्रोडक्ट जो है ये किसी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग जो ऑनर हैं, फैक्ट्री हैं, उनसे ये बनवाते हैं। उसके बाद ज़ारा और H&M जैसे जो ब्रांडेड कपड़े आप मार्केट में देखते हैं और पहनते हैं, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, जिनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी अपने जो फैशन ब्रांड्स हैं ये अपने खुद के नहीं बनाते हैं, ये भी दूसरी फैक्ट्रियों से अपने उस प्रोडक्ट को बनवाते हैं। पतंजलि, बाबा रामदेव जी की जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। आपको मालूम है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनके भी शुरुआत में प्रोडक्ट बाहर से ही बनते थे, अब धीरे धीरे इन्होंने फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रोडक्ट आज भी ऐसे हैं जो ये थर्ड पार्टी से बनवाते हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूं और अगर मैं बताना शुरू करूं या बताता चला जाऊं तो शायद कई घंटे की वीडियो बन जाएगी, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े बड़े ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा रखी। तो ये बात बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, सत्य नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर
वही कंपनी बेस्ट है या वही कंपनी लीगल है जो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगा के बैठी है। अब सवाल यह आता है कि क्या यह जरूरी है? तो मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं है। आप किसी भी अच्छे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनाकर अपनी कंपनी के नाम से, अपने ब्रांड के नाम से उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये कोई भी इलीगल नहीं है, ये कोई भी गलत नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो मैं फिर बता रहा हूं वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, या फिर वो आपको गुमराह कर रहा है। अब जब आप कहीं से प्रोडक्ट बनवाते हैं तो मैन्युफैक्चर्ड बाय यानी बनाने वाला, उसमें उस मैन्युफैक्चरर कंपनी का नाम आएगा जिससे आप प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, और मार्केटेड बाय के अंदर आपका नाम आएगा। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी कह के मिसगाइड करते हैं, अरे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट देखिए, हमारी कंपनी में मैन्युफैक्चर्ड बाय हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपकी कंपनी में मैन्युफैक्चर्ड बाय किसी और का लिखा हुआ है, और मार्केटेड बाय जो है वो आपका जो लिखा हुआ है वो आपकी कंपनी का लिखा हुआ है। तो आपकी कंपनी लीगल नहीं है, ऐसा कह के लोग आपको मिसगाइड करेंगे। तो ये अज्ञानी लोग हैं, इनको नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो आप दूरी बनाइए, और इस वीडियो को आप उनसे शेयर भी कीजिए। तो मैन्युफैक्चर्ड बाय उसका आएगा जो बना रहा है, और मार्केटेड बाय आपका खुद का आएगा। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ये कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। ठीक है। प्रोडक्ट बनाने के जो भी सर्टिफिकेट्स और कंडीशंस होती हैं, भाई जो मैन्युफैक्चरर है जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्रोडक्ट जब आप मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। वो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स और कंडीशन जो हैं वो जो फैक्ट्री ऑनर है, जो आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो उसके पास होते हैं सारे के सारे। तो उनकी आपको जरूरत नहीं होती है अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं जो प्रोडक्ट बेचने के लिए, मार्केटेड करने के लिए आपको जरूरी होते हैं, और कुछ कंडीशंस होती हैं वो आपको फिलफिल करनी पड़ेगी। यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सर्टिफिकेट्स चाहिए वो मैन्युफैक्चरर का जो ऑनर है उसके पास होते हैं, और प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो कंडीशंस और सर्टिफिकेट चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। आप किसी से भी अच्छे मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनवा के आप डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेच सकते हैं। अब बात आती है कि जिन लोगों ने यूनिट लगा रखी है, अपनी फैक्ट्री लगा रखी है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है, या जो लगाना चाहते हैं, उनको कब या क्यों वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी चाहिए, वो लगाते हैं। तो इसके कुछ कारण हैं, एक एक करके मैं आपके बीच में शेयर करता हूं। सबसे पहले, जब आपको ये जरूरत महसूस हो कि अब हमें अपना खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी चाहिए, आप इतने बड़े हो गए हैं, आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, तो ऐसे में कोई भी कंपनी सोचेगी भाई अब मैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेता हूं, तब आप लगा सकते हैं। जब आपके पास बहुत सारा पैसा, आपके पास पैसे की कमी ना हो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है, मशीनें लगाने के लिए पैसा चाहिए होता है, रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए होता है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए पैसा चाहिए होता है। एक समझदार आदमी क्या करता है स्टार्टिंग के अंदर, कि जब ये सब कुछ किसी और का लगा हुआ है तो उसको थोड़ा सा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन देके मैं प्रोडक्ट बना लेता हूं और मार्केटेड बाय करके बेचता हूं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट हैं जो वो खुद नहीं बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं जो दूसरे से बनवा के मार्केटेड बाय करके अपना बेचते हैं, जो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, सरकार इसकी अनुमति देती है। ठीक है। तो जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन पैसा है लेकिन आपको प्रोडक्ट बनाने का अनुभव नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? तो तीसरा पॉइंट है, जब आपको प्रोडक्ट बनाने का अनुभव भी हो, या ऐसे अनुभवी लोगों को आप हायर कर लेते हैं और वो आपका क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो फिर कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा, जब आपको लगे कि मैन्युफैक्चरर आपको सही क्वालिटी नहीं दे रहा है। यहां पे 2 पॉइंट होते हैं, वो मैं आगे भी शेयर करूंगा, लेकिन यहां थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। अभी मेरी एक मैन्युफैक्चरर से बात हुई, तो मैंने वो पहले उनसे एक कंपनी प्रोडक्ट बनवाती थी, तो मैंने उनको बोला यार वो अब आपसे प्रोडक्ट क्यों नहीं बनवा रही है? तो उन्होंने एक आंसर दिया कि सर हम उनका जो प्रोडक्ट बना रहे थे वो बार बार हमें ये बोलते थे कि इसके प्राइस को कम कर दो। हम उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे थे, वो बार बार हमको ये बात बोलते थे कि यार इसका थोड़ा सा प्राइस जो है वो कम कर दो। तो प्राइस तो कम हो नहीं सकता था, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी चाहिए तो प्राइस से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो वो कहते थे थोड़ा बहुत आप क्वालिटी को डाउन कर दो फिर बना दो। कह रहे ये हमारे एथिक्स में नहीं आता, हम इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो उन्होंने हमसे छोड़ के किसी और से बनवाना शुरू कर दिया। तो एक ये भी होता है कई बार कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बचाने के लिए कुछ लोग अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं, किसी दूसरे से भी बनवाना शुरू कर देते हैं। तो जब आपको लगे कि मैन्युफैक्चरर आपको सही क्वालिटी नहीं दे रहा, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे होते हैं जब प्रोडक्ट चलना शुरू होता है तो क्वालिटी डाउन कर देते हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है, जबकि उसमें उन्हीं का नुकसान होता है। तो ऐसे में अगर आप बहुत बड़े हो गए हैं तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई भी आदमी लगा सकता है या लोग लगाते हैं, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैं शेयर करता हूं, आपको लगे
कि उसको हम जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो क्यों दें, वो प्रॉफिट भी हमें बचना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है, मशीनें लगा रखी हैं, उसने क्वालिटी कंट्रोल किया हुआ, उसने लेबर रखी हुई है, उसका रॉ मटेरियल उसका लगा होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रॉफिट और मार्जिन तो लेगा। तो कई बार क्या होता है, जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो कहते हैं अब हम इसको सामने वाले को प्रॉफिट ऑफ मार्जिन क्यों दें, अब तो हम खुद अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो उसके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को बचाने के लिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेती है। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब कुछ तथाकथित लीडर या मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, आप लोगों को गुमराह बोलते हैं, गुमराह करते हैं ये बात बोल के कि यदि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो आपकी कंपनी जो है वो एक थर्ड क्लास कंपनी है और वो कंपनी चलने वाली नहीं है। बल्कि मैंने अभी एक डायरेक्ट सेलिंग के एक बहुत बड़े लीडर हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल भी चलता है, मैंने उनकी खुद की एक ट्रेनिंग देखी जिसमें वो अपनी टीम को बैठ के बोल रहे हैं कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो अच्छी होती है उसको आप नंबर दीजिए, मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं। तो उन्होंने एक पॉइंट ये रखा कि अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं करती है या प्रोडक्ट नहीं बनाती है तो उसको 0 नंबर दीजिए आप। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का नहीं हो सकता। एक तरफ वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बचाने की बात करते हैं, नई नई कंपनियों के लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे बैठाते हैं, उनके ट्रेनिंग सेशंस जो है वो करवाते हैं, बड़े मंच पे जब वो अपना प्रोग्राम करते हैं हर कंपनी के लीडर को बुलाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होती। वहाँ पे उनको सम्मान दिया जाता है, उनसे उनके एक्सपीरियंस को शेयर करवाया जाता है। और दूसरी तरफ आप अपने ही ट्रेनिंग के अंदर ये बात बोलते हो कि जिस कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है उसको 0 मार्किंग दीजिए। ये दो तरफा चेहरे जो हैं इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लीडर के हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री कभी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाई जिस मुकाम पे इस इंडस्ट्री को पहुंचना चाहिए। तो इसमें से कई तो ऐसे हैं जब उन्होंने, अब यहां पे एक पॉइंट मैं और आपके भी साथ शेयर करना चाहूंगा, जो ये बात आपको बोलते हैं कि हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और सामने वाले को भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी चाहिए। मजेदार वाली बात एक मैं बताना चाहूंगा, इनमें से कई कंपनी मैनेजमेंट के लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब कंपनी को शुरू किया था, अपनी खुद की कंपनी को शुरू किया था, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते चले गए, उनके पास बहुत सारा पैसा आता चला गया, जो मैंने ऊपर के कारण बताए, इनमें से जो भी कारण उनको नजर आया, आज उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लिया। तो जब आपने कंपनी शुरू की थी आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, यानी कि जब आप प्रोडक्ट बनवाते थे इसका मतलब आप भी गलत काम कर रहे थे क्या? यानी कि आदमी बोलते समय ये सोचता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस बात को बोलते हैं, जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जब ये अपने खुद के प्रोडक्ट बनाते थे शुरुआत में, जब कंपनी शुरू की थी, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को बोलते हैं कि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो वो कंपनी बेकार है। आज भी इनकी कंपनी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो थर्ड पार्टी से बनवा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गारमेंट्स नहीं बनाते हैं लेकिन अपनी कंपनी में गारमेंट्स देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे सूट लेंथ हो गया, टी शर्ट्स हो गई, शर्ट्स हो गई, टाई हो गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या उसकी फैक्ट्री आपने लगा रखी है? तो आंसर है नहीं, वो कहीं और से आप लेते हैं। इसका मतलब एक हेल्थ केयर के प्रोडक्ट की आपने अपनी फैक्ट्री लगा ली, मसालों की अपनी फैक्ट्री लगा ली, लेकिन कपड़ों की आपने फैक्ट्री नहीं लगाई है। आप बोल रहे हैं कि अगर खुद की फैक्ट्री नहीं होगी तो प्रोडक्ट बेकार होगा। तो इसका मतलब जो टी शर्ट आप दे रहे हैं, जो सूट आप दे रहे हैं, जो शर्ट आप दे रहे हैं, जो टाई आप दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्वालिटी बेकार है, क्योंकि वो फैक्ट्री तो आपने नहीं लगाई है। ये एक सटीक आंसर मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट की उन्होंने खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली आज की डेट में, वो भी इस बात को बोलते हैं। जबकि मैं देखता हूं उन कंपनियों के जो राइस ब्राइन ऑयल आते हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, वो राइस ब्राइन ऑयल वो खुद नहीं बनाते। तो इसका मतलब क्या है, जो राइस ब्राइन ऑयल आप ले रहे हैं किसी और पार्टी से और मैन्युफैक्चरर से, इसका मतलब उसकी क्वालिटी बेकार है, क्योंकि आपका कहना तो यही है कि अगर थर्ड पार्टी से आप प्रोडक्ट बनवाते हो तो उसकी क्वालिटी बेकार होती है। तो ऐसा गुमराह करने का काम इस इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है, इन लोगों से आपको बचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अब एक फैसला किया है कि इस तरीके के अपने इस चैनल पे इस तरीके के वीडियो मैं आपके बीच में लाता रहूं, जिससे डायरेक्ट सेलिंग में क्या गलत काम चल रहे हैं उनसे आपको बचाया जा सके। तो अब उनकी खुद की यूनिट लग गई है, तो दूसरी कंपनी को कैसे गलत बताया जाए उसके लिए ये लोग गुमराह करते हैं। देखिए, कॉमन सेंस लगाइए। पहले उनकी फैक्ट्री नहीं थी, अब वो बहुत बड़े हो गए, अब उन्होंने फैक्ट्री लगा ली। अब उनके सामने कोई नई कंपनी खुलती है, कोई कंपनी ग्रो कर रही है, तो उनको जलन होती है, उनको ईर्ष्या होती है। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी मैनेजमेंट हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर हैं, जो इस बात को बोलते हैं कि नई कंपनी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे यार, एक दिन आप भी तो नए थे,
आप भी तो जब कंपनी शुरू की थी, आप अपने खुद के सेमिनार में बोलते हो कि जब हमने शुरू किया था लोग हम पे भरोसा नहीं करते थे, लोग कहते थे 6 महीने भाग जाएंगे, 8 महीने भाग जाएंगे। आज हमको 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो आपके सामने अगर कोई कंपनी नहीं खड़ी हो रही है तो आप उसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि इसके ऊपर भरोसा मत करो। इसका मतलब जो दूसरे आपके साथ काम कर रहे थे वही काम आप कर रहे हो। आप डरते हो कि आपके सामने कोई दूसरी कंपनी आके खड़ी ना हो जाए, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, इंडस्ट्री सभी के लिए है। तो ऐसी कंपनियां जिनकी खुद की यूनिट लग गई हैं, अब दूसरी कंपनी के लीडर को कैसे तोड़ा जाए, उसको कैसे गलत साबित किया जाए, तो गुमराह करने के लिए इस बात को बोलते हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो इनके प्रोडक्ट भी बेकार हैं और ये कंपनी लीगल नहीं है। अब इसमें दोनों बातें होती हैं जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया। पहली बात ये हो सकती है कि बनाने वाला जो जिससे वो प्रोडक्ट बनवा रहे थे उसने क्वालिटी से छेड़छाड़ करी तो उन्होंने लगा लिया, ये जेन्युइन है। लेकिन दूसरा कारण ये भी होता है कि जिस मैन्युफैक्चरर से वो बनवा रहे थे, प्राइस कम करने के लिए जब वो क्वालिटी डाउन करने के लिए बोलते हैं तो उसने मना कर दिया, या उनको ये डर है अगर हम क्वालिटी डाउन करने के लिए बोलेंगे और कल को ये हमारी पोल खुल गई तो फिर मार्केट में हमारी बुराई होगी, तो वो क्वालिटी कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लो। तो दोनों बातें हो सकती हैं, क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में लेके अच्छा प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप कुछ भी मिला के दे सकते हैं, कौन पूछने वाला है, कौन कंप्लेंट करने वाला? आप तो आपकी ही कंपनी है। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव बातें इसके अंदर हो सकती हैं। तो इस बात को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। अब इसमें एक मजेदार वाली बात मैं आपके बीच में और शेयर करना चाहूंगा। एक कारण ऐसे लोग ये भी बताते हैं कि हम जहां से प्रोडक्ट बनाते थे अब हम अपनी फैक्ट्री इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो प्रॉफिट उनकी जेब में जाता था वो प्रॉफिट अब हमें बचेगा और हम आपको प्रोडक्ट सस्ता देंगे। दोस्तों, यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे भी इस इंडस्ट्री में 25-26 साल हो गए। 25-26 सालों में मैंने आज तक कोई भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं देखी है जो पहले बाहर से प्रोडक्ट बनाती थी और आज अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ली है और लगाने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट सस्ते किए होंगे, उन्होंने प्रोडक्ट का प्राइस कम किया होगा। बल्कि इसके विपरीत मैं कुछ ऐसी कंपनियों के आपको नाम बता सकता हूं, ऐसी कंपनियों को मैं जानता हूं कि वो जब बाहर से प्रोडक्ट ले रहे थे तो वो प्रोडक्ट सस्ता था और अब खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब लग गई तो वो प्रोडक्ट उन्होंने महंगा कर दिया। तो मेरा मानना यह है कि जब आपने किसी दूसरे व्यक्ति को प्रॉफिट ना जाए और प्रोडक्ट सस्ता हो, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, तो फिर आप प्रोडक्ट महंगा क्यों दे रहे हैं या उसी प्राइस पे क्यों दे रहे हैं? तो ऐसे में कुछ कंपनी एक बात और बोलती हैं कि अब हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है, क्वालिटी कंट्रोल हुआ है और हमारा पैसा लगा है, रॉ मटेरियल हम लाते हैं, तो ये कॉस्ट तो जुड़ेगी। तो भाई, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने तो आपको नहीं बोला था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ, आपने खुद अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी कंपनी को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी सहूलियत के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। अब आप उसमें जो पैसा लग रहा है वो भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हो तो इससे बढ़िया तो जो बाहर से आप प्रोडक्ट बना रहे थे और वो प्रॉफिट वहां जा रहा था और प्रोडक्ट उसी प्राइस का या सस्ता मिल रहा था, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मेरा मानना ये है, अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की फैक्ट्री लगाता है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता है और वो प्रोडक्ट सस्ता नहीं कर रहा है पहले से, तो ये अपने आप में एक चीटिंग है, अपने आप में एक माइंडसेट वाली बात है उस कंपनी मैनेजमेंट की कि अब हमें और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने शुरुआत में उसका साथ दिया, जिस मैन्युफैक्चरर ने उस वक्त उसका साथ दिया जब वो कंपनी नहीं चल रही थी, और जब कंपनी बहुत बड़ी हो गई, कंपनी बहुत ज्यादा चलने लगी, अब उस मैन्युफैक्चरर को और ज्यादा प्रॉफिट होना था, अब उसका प्रॉफिट कम करके वो प्रॉफिट भी हमने कमाना शुरू कर दिया। तो ये बात लास्ट में मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लीगल बनने के लिए या डायरेक्ट सेलिंग के में एक जेन्युइन कंपनी बनने के लिए अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। अंत में फिर मैं एक बात बोलूंगा, जो आपको ये बात बोलता है या तो वो मूर्ख है या वो अज्ञानी है, उसको नॉलेज नहीं है, या फिर वो आपको गुमराह कर रहा है। तो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डायरेक्ट सेलिंग में लगाना अनिवार्य नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें और ऐसे लोगों को आप ये वीडियो शेयर करें। और अब इस तरीके के टॉपिक्स पे लगातार मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिससे सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप कैसे पहचानें, सही तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप कैसे काम करें, वो मेरे इस चैनल पे अब आपको मिलते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे पेज को और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो मैंने टॉपिक का नाम रखा, आइए डायरेक्ट सेलिंग को सुधारें, इससे आपको लगातार अब बहुत शानदार एजुकेशनल वीडियो इस तरीके की हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड लक।